4 सेट्स हमने कवर कर लिए हैं और ये है हमारा आज का 5वां सेट। ठीक है, 5वां सेट है और इसके अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। स्पेशली हम ज्योग्राफी को इसमें टारगेट करेंगे इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और वीडियो अच्छा लगता है तो एंड ऑफ द वीडियो आप लाइक भी दबा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बाय एरिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया ऑक्युपाइज विच रैंक इन द वर्ल्ड। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि यूएसएसआर जो था एक देश, वो क्या था, सबसे पहली पोजीशन पर था आपका लैंड एरिया के हिसाब से, जोग्राफिकल लैंड एरिया के हिसाब से। ठीक है, बट बाद में जब इसका विभाजन हुआ फिर ये बना रशिया, तो रशिया भी आपका पहली पायदान पर ही है इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। ठीक है, तो रशिया तो पहले स्थान पर है। अब बात करते हैं हम इंडिया की, तो इंडिया जो है यह 7वें पायदान पर, 7th रैंक पर आता है वर्ल्ड में इन द टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल लैंड एरिया। ठीक है, और अगर जो हम डाटा की बात करें तो इंडिया जो है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का जो जोग्राफिकल लैंड एरिया है वो इंडिया के पास है पूरी दुनिया का, इन टर्म्स ऑफ ग्लोब और इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड। और परसेंटेज में बात करें तो दैट विल बी 2.4% ऑफ होल लैंड, जो पूरी दुनिया में जितना भी लैंड है उसका लगभग 2.5%, 2.4 है बट लगभग हम इसे कहें 2.5% के आसपास जो है सरफेस लैंड एरिया वो भारत का है। ठीक है, तो 7th इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट दी गई है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंड ऑफ इंडिया एंड इज ग्रेटर देन, ये बड़ा है ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड से। देखिए अगर जो हम इंडिया की मैप को एक रफली स्केच में बात करें, मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में, तो इस तरीके से आप इंडिया की मैप को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं। लगभग इस तरीके से इंडिया का मैप है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये मैंने मैप नहीं, एक रिप्रेजेंटेशन बनाया है मैप का। ठीक है, जिस तरीके से आप समझ सकते हैं इस तरीके से दिखता है। तो जो नॉर्थ है पार्ट आपका, यहाँ पर है लद्दाख। ठीक है, जो अभी 2019 के अंदर यूनियन टेरिटरी बना। यहाँ से साउथ जो आपका कन्याकुमारी वाला एरिया है, कन्याकुमारी, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3200 किलोमीटर्स का। ईस्ट और वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, ईस्ट यहाँ है वेस्ट यहाँ है, तो वेस्ट में क्या है आपका कच्छ, कच्छ गुजरात के अंदर है, यहाँ है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है 2900 किलोमीटर। पहले स्टेटमेंट में पूछा गया है कि नॉर्थ साउथ मतलब ये वाला लद्दाख टू कन्याकुमारी इज ग्रेटर देन कच्छ टू अरुणाचल प्रदेश डिस्टेंस, बिल्कुल सही। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपकी क्या है, सही है, करेक्ट है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट हो गई। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की, इंडिया इज लोकेटेड कम्प्लीटली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये बताया गया। अब देखिए इंडिया जो है वैसे तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में ही लाई करता है। ग्लोब की हम बात करें तो ये आपका पृथ्वी है, दिस इज इक्वेटर, ये आपका ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे है साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब जो इंडिया है, ठीक है, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर बनती है। देखिए एक ये यहाँ पर है 23.30 नॉर्थ। ठीक है, यहाँ से इस लाइन से, मतलब इसे मैं अगर जो रेड कलर से ले लूँ, ये वाली लाइन 23.5 वाली है ना, नॉट 5 3, सॉरी राइट 23.3 सही लिखा हुआ है मैंने, गलत नहीं है। 23.3 ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, नहीं सॉरी ट्रॉपिकॉन तो नीचे होती है, साउथ वाली होती है, दिस इज कॉल्ड कैप्रिकॉन और दिस इज कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो इंडिया है आपका, ठीक है, वो ऑलमोस्ट या कह लीजिए कि हाफ पार्ट, मतलब जो हमने एक मैप बनाया था, एक स्केच रिप्रेजेंटेशन, वो इस तरीके से जो इंडिया है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, मतलब इस तरीके से यहाँ पर ऑलमोस्ट हाफ पार्ट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर गुजरता है। तो मतलब मोस्टली आपका जो इंडिया है वो कहाँ है, ये इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर। इक्वेटर के मोस्टली क्या है, वो मोस्टली क्या है, ऑलमोस्ट ये नॉर्थ में ही पड़ता है। ठीक है, अब अगर जो हम बात करें इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज इन द सेंस की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के टर्म्स में, तो इंडिया जो है मेन लैंड इसका नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, यहाँ से इधर जा रहे हैं। देखिए जीरो यहाँ से चालू होता है, तो 0 1 2 3 23 24 इस तरीके से आगे जाता है। तो हम नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ हम चल रहे हैं यहाँ। ठीक, तो साउथ टू नॉर्थ की हम बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ
से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, दिस इज द लैटिट्यूड। मतलब ये इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से जो डायमेंशन है इंडिया की, ये वाली पोजिशनिंग, दिस इज 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ठीक है। दिस इज द पोजिशन इन द लैटिट्यूड टर्म। बट अब बात करें लॉन्गिट्यूड की, लॉन्गिट्यूड आपका ऐसे जाएगा, ये इस तरीके का जो डिवीज़न है, ये डिवीज़न जाएगा आपका, और इस डिवीज़न को आप ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट कह लीजिए, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट डिवीज़न जो है वो रहेगा। देखिए ये है आपका साउथ टू नॉर्थ, नीचे से ऊपर जा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट हम इधर से जा रहे हैं। यहाँ से क्या है, देखिए ये एक्चुअली इंडिया की पोजीशन जो है ना, ये अगर इसको ऐसे काटा जाए पूरे ग्लोब को, तो ये इस वाले क्वाड्रेंट में पड़ता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो इस पोजीशन में पड़ता है। ये पोजीशन क्या आपकी, जीरो वाली, जीरो से इधर जाएंगे तो ये वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं हम, है ना, यहाँ पर पड़ता है बेसिकली इंडिया इसमें, ठीक है। तो ये पोजीशन है आपकी 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है, क्योंकि ईस्ट में हम जा रहे हैं ना, तो ईस्ट की तरफ ही हम बात कर रहे हैं। तो देखिए ये आपका एक लॉन्गिट्यूड, सॉरी लैटिट्यूड हो गया, दिस इज लॉन्गिट्यूड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया इज कम्प्लीटली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी सही हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, इसमें लिखा गया है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपकी। इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू इज हाईली अनइवन, ओके, ठीक है। तो जो इंडियन पेनिनसुला है, पेनिनसुला का मतलब वो एरिया है जो समुद्र से तीन तरफ से घिरा हुआ है। तो बेसिकली ये इंडिया का साउथ का पार्ट है, इधर ये महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, और फिर इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वाला एरिया आता है। दिस इज कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। ये एक ट्रायंगुलर इन शेप है, आपको देखने पे पता लग रहा है कि ये थोड़ा सा ट्रायंगुलर है, और ये है हाईली अनइवन। देखिए यहाँ पर तो जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, वेस्टर्न पार्ट आपका, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में है, बट जो यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्रा वाला एरिया है वो स्ट्रेट नहीं है, इसमें अनइवननेस है, मतलब इस तरीके से अप एंड डाउन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, ये इसे कहा जाए वेस्टर्न घाट्स पे जो माउंटेन्स हैं या माउंटेनियन रेंजेस हैं, वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं वेस्टर्न घाट्स पे, और ईस्टर्न घाट्स पे ब्रोकन या फिर आप कह लीजिए अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माउंटेन रेंजेस। मतलब माउंटेन रेंज इस तरीके से आ रही है, फिर यहाँ पे नहीं है, इस जगह पे नहीं है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ नहीं है, इस तरीके से, मतलब इस तरीके से ब्रेक डाउन आपको देखने को मिलता है, ब्रेक्स ब्रोकन दिखता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है रेंजेस का, ठीक है। और ये जो प्लेट्यू है रिच है कोल और आयरन माइनिंग में, मतलब यहाँ पर कोल की जो भंडार है, कोयले के भंडार और आयरन के भंडार है, वो प्रचुर मात्रा में यहाँ देखने को मिलते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट आते हैं भाई, देखिए नॉट करेक्ट पूछा था, तीन तो सही हो गई, करेक्ट आंसर तो आपका यही होगा, इसके अलावा तो हो नहीं सकता। आप आंसर लगा लेते हैं हम, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बारे में समझ भी लेते हैं कि क्या पूछा गया है यहाँ पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड। देखिए लक्षद्वीप साउथ ईस्ट में नहीं है, दिस इज साउथ इंडिया, बेसिकली पेनिनसुलर इंडिया। यहाँ पर है आपका श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड, लिटिल अंडमान, ये सब चीज़ें यहाँ पर है। लक्षद्वीप द्वीप समूह जो या आइलैंड्स हैं वो आपके यहाँ पर है, इस जगह यहाँ पे है लक्षद्वीप, ठीक है। यहाँ पर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये वाला एरिया कौन सा होता है, साउथ ईस्ट एरिया इधर का है, दिस इज साउथ वेस्ट एरिया, साउथ वेस्टर्न एरिया। यहाँ पूछा, कहा गया है कि अंडमान आइलैंड्स जो हैं, सॉरी लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं वो साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में तो अंडमान है भाई, मेनलैंड आपका ये वाला मेनलैंड के साउथ वेस्ट में है आपका लक्षद्वीप, ना कि ईस्ट में। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। और हम बात करें यहाँ पर अगर जो, तो लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं वो अरेबियन सी में, अरेबियन सी बी के अंदर लोकेटेड हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोरल आइलैंड्स कई सारे देखने को मिलते हैं केरला के कोस्ट में, ठीक है। और जो निकोबार आइलैंड्स हैं, अंडमान आइलैंड्स हैं, ये आपके बे ऑफ बंगाल के अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे और कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल्स, इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम आगे करेंगे, ठीक है। तो बट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मत्स्य 600 इज नॉट करेक्ट। देखिए मत्स्य 600 क्या चीज़ है, जो मत्स्य 600 है, 6000 नॉट, सॉरी 600 नहीं 6000, ये एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल है, ठीक है। इंडिजिनियसली मतलब जो भारत के द्वारा खुद बनाया गया एक सबमर्सिबल व्हीकल है,
जो कि फैसिलिटेट करता है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है उसको फैसिलिटेट करता है इन कंडक्टिंग द डीप ओशन एक्सप्लोरेशन। जो डीप एक्सप्लोरेशन है मतलब समुद्र के अंदर आपको जाना है, उसके बारे में जानना है, खुदाई करनी है, मतलब एक समुद्र की गहराई तक जाके ओशंस को या अर्थ के अंदर जो एरियाज है वहाँ पर जाकर उसको समझना है, पढ़ना है, जानना है उसके बारे में। उसके लिए ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, मत्स्य 6000, ठीक है, जिसके अंदर आप कई सारी गैसेस जैसे गैस हाइड्रेटेड गैसेस या पॉलीमेटालिक मैग्नीशियम नोड्यूल्स या हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स, कोबाल्ट क्रस्ट, इन सभी चीज़ों के बारे में आप जान सकते हैं, जानते हैं बेसिकली इनके बारे में हम स्टडी करते हैं, ढूंढते हैं इनके बारे में। और ये जो डेप्थ रहती है यहाँ पर 1000 से लेके 5500 मीटर तक की जो डेप्थ है, मतलब 1 किलोमीटर से 5.5 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल से नीचे हम ओशनिक, अंडर ओशनिक हम यहाँ पर जाकर इन सब चीज़ों की डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है। और ये जो मैंड सबमर्सिबल, इसको डिज़ाइन किया गया है 3 लोगों के लिए, ठीक है, दिस इज़ डिज़ाइन फॉर द 3 पीपल्स, 3 लोगों के लिए ये डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। और इसे बेसिकली जो इनर डाया है इसका वो लगभग 2.1 मीटर का है, जो एक्चुअली क्या सर्कुलर ट्यूब टाइप की है, मतलब होता है ना कैप्सूल होती है, ये उस टाइप का है। और उसका डायमीटर, कैप्सूल मतलब ऐसा होता है ना, ये इस तरीके का सिलिंड्रिकल ट्यूब या कैप्सूल टाइप का, इसका डाया जो है लगभग 2.1 मीटर का है। और इसके अंदर 3 लोगों की सिटिंग के लिए उसको बनाया गया है। और इसे डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, और साथ में देखिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज प्लस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों, और ये कहाँ पर है आपका, चेन्नई के अंदर है, चेन्नई के अंदर है, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर इसे बनाया है डीप ओशन मिशन के तहत। मतलब इसका मिशन है, देखिए एक मिशन है जिसे कहते हैं डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन में क्या है कि भाई जो समुद्र है या महासागर है उसके बारे में हमें जानना है, उसको एक्सप्लोर करना है। भाई अंतरिक्ष में जाते हैं हम, स्पेस सैटेलाइट्स भेजते हैं, मिशन करते हैं कई सारे, हम ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहते हैं। उसी तरीके से जब हम समुद्र के अंदर की जितनी गहराइयाँ हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन है, राज है, उन सबको जानने या एक्सप्लोर करने के बारे में एक डीप मिशन है, उसके तहत ये सब काम किया गया है, ठीक है। और मत्स्य 6000 जो है ये प्लान है कि इसको लॉन्च किया, देखिए ये एक्चुअली बन रहा है, दिस इज ऑन अंडर प्रोसेस, ठीक है, दिस इज करंट अफेयर क्वेश्चन बेसिकली। ये बन रहा है और इसे लॉन्च करने की जो तैयारी है 2024, जो 2024 का जो टाइम पीरियड आएगा उस टाइम पर इसे लॉन्च करने की तैयारी चल रहा है फॉर द समुद्रयान मिशन के नाम से। कौन सी मिशन के नाम से? समुद्रयान नाम का मिशन जो है, समुद्रयान मिशन, उसके नाम पर इसे लॉन्च किया जाएगा। जैसे होता है ना गगनयान, मंगलयान, इस तरीके से समुद्रयान मिशन के नाम पर इसे लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी मत्स्य 6000 के रिलेटेड। अब आते हैं क्वेश्चन पर, है ना। देखिए कई बार होता है कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें मिल जाए ना, तो उससे रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो हम आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। तो इट इज़ इंडिजिनियसली डेवलप्ड मैन सबमर्सिबल व्हीकल, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, हमने भी बात करी। इट फैसिलिटेट कंडक्टिंग डीप सी एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिसोर्सेज, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है, हमें समुद्र के गहराई के अंदर एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा यहाँ से। इट विल बी यूज टू फर्स्ट यूनिक मैंड ओशन मिशन समुद्रयान, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है, अभी हमने बात करी। डेवलप बाय DRDO, बट ये डेवलप DRDO के द्वारा नहीं, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा ये किया जा रहा है, ना कि DRDO के द्वारा। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पूछा था नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ द स्टार लाइफ, ठीक है। जब कोई तारा होता है, स्टार इन द सेंस कि देखिए जैसे हमारा सन है, सन भी एक तरीके का स्टार है ना। तो इसी तरीके से ब्रह्मांड के अंदर हजारों हजारों की करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में स्टार्स हैं। तो एक एक्सप्लोजन देखने को मिलता है जब उस स्टार की जो लाइफ है, मतलब जो भी लाइफ है, 2 लाख साल, 5 लाख साल, 10 लाख साल, जितने भी एक टाइम पीरियड है उसके लाइफ का, स्टार का, जब वो खत्म होता है तो उसमें एक एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। सिंपली अगर जो आप समझें, जैसे आपका कोई दिया जल रहा है या कैंडल आप जलाते हैं, तो कैंडल ही नॉर्मल स्टार्टिंग में जलती है तब, और उसके बाद एंड तक, जब तक वो खत्म होने वाली होती है, जब वो एंड बचा होता है जस्ट
फॉर 10 सेकेंड्स या 1 मिनट का टाइम जब बचा होता है कैंडल के बर्न होने में, तो उस टाइम पर जो उसकी लॉ होती है, कैंडल का जो फ्लेम होता है उसका आकार बड़ा हो जाता है, मतलब वो एक ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा तेज जलने वाली है, मतलब एक एक्सप्लोजिव बिहेवियर शो करता है। तो उसी तरीके से स्टार भी बिहेवियर शो करता है, एक्सप्लोजिव बिहेवियर, कब? जब उसका एंड होने वाला होता है। तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? उस चीज़ को कहा जाता है सुपरनोवा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सॉरी करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, लार्ज एक्सप्लोरेशन देखने ब्लास्ट देखने को मिलता है, बहुत बड़ा एक ब्लास्ट देखने को मिलता है स्पेस के अंदर। ठीक है, जब ये सब चीज़ें जब स्टार की लाइफ जो है वो खत्म हो रही होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज, उस गांव का नाम बताइए, हैज बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसे हम शॉर्ट में कहते हैं UNWTO। देखो एक WTO होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज डिफरेंट, उसको आप सिंपली WTO कहते हैं, बट यहाँ पर रहेगा UNWTO, दैट इज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके द्वारा भारत के, देखिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर कौन सा वो गांव है जिसे बेस्ट टूरिस्ट विलेज या टूरिज्म विलेज का जो है अवार्ड मिला है। ठीक है, मतलब उसको खिताब मिला है कि भाई बेस्ट टूरिज्म प्लेस है यहाँ पर। ठीक है, वो गांव है पोचमपल्ली। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। पोचमपल्ली कहाँ पर है? तेलंगाना के अंदर, दिस इज इन तेलंगाना। ठीक है, गांव है तेलंगाना के अंदर, इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब देखिए बात करें ना, पोचमपल्ली तेलंगाना में तो है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो है नालगोंडा। नालगोंडा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये देखने को मिलता है, और इसे सिल्क सिटी ऑफ द इंडिया के नाम से भी हम कहते हैं, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। नालगोंडा को सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक डिफरेंट काइंड की या एक स्पेशल काइंड की साड़ी की मैन्युफैक्चरिंग होती है, यूनिक स्टाइल साड़ी का जो कंस्ट्रक्शन है वो बनता है, उसे कहा जाता है इकत। ठीक है, उसे कहते हैं इकत। ठीक है, तो इकत। ठीक है, और एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है और जो ये जगह है पूचमपल्ली, पूचमपल्ली को ना एक और नाम से जाना जाता है, भूधन पोचमपल्ली। भूधन पोचमपल्ली। ठीक है, भूधन पोचमपल्ली। अब देखिए एक मूवमेंट हुआ था, भूधन मूवमेंट। ठीक है, आपको याद होगा आचार्य विनोबा भावे जो थे, आचार्य विनोबा भावे, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये मिल गया, भूधन मूवमेंट हुआ था आपका, भूधन मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट जिसको किसने शुरू किया था, लॉन्च किया गया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, और वो इसी गांव में शुरू किया गया था, और वो तारीख थी 18 अप्रैल 1951। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूचमपल्ली विलेज वही विलेज है जहाँ पर भूधन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब बात करें अगर जो हम WTO की, यहाँ पर ये जो वर्ल्ड UNWTO, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है इसका हेडक्वार्टर जो है आपका मैड्रिड 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 स्पेन में। ठीक है, मैड्रिड याद ना रहे, बट स्पेन आप ध्यान रखिएगा, स्पेन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और ये जो अवार्ड है बेसिकली ये दिया गया था इस गांव को दिसंबर के अंदर, दिसंबर 2021 को ये अनाउंस किया गया था, और इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 160 मेंबर स्टेट्स हैं, 6 एसोसिएट मेंबर्स हैं, ओवरसीज मेंबर्स हैं कई सारे, और दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द UNGA, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है या यूनाइटेड नेशंस है, उसका पार्ट है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स दी हुई हैं और रिवर्स के साथ में कुछ शहरों के नाम दिए हुए कि कहाँ पर क्या मैच बनता है। देखिए कॉन्गो रिवर जो है ये आपको किशाशा किशानशा जो है बेसिकली शहर वहाँ पर फ्लो करती है। नाइगर रिवर आपकी जो है नियामी जो शहर है वहाँ पर है, और फिर है आपका है पराग्वे जो है ये आपका फ्लो करता है आशियान पर। ठीक है, और ये जो है डेन्यूब जो है गुयाना शहर में। ठीक है, तो जो इसका मैच ऑफ द फॉलोइंग में मैच बनेगा वो होगा आपका ए के साथ 1, बी के साथ 2, सी के साथ 3
और डी के साथ 4, तो कॉम्बिनेशन रहेगा 1 2 3 4। ठीक है, ये आपको पता होना, सिंपल है, ज़्यादा टेढ़ा नहीं है। बट ये जो शहर हैं आपके, सिटीज़ के नाम, तो ये जो पहला नाम था आपका किशानशाह, किशानशाह जो शहर है, दिस इज़ द कैपिटल ऑफ ज़ियारे, ज़ियारे का एक कैपिटल है। और फिर ये जो आपका है नियामी, नियामी इज़ द कैपिटल ऑफ नाइगर। और देन ओशियानसन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन शायद मेरे से गलत हो रहा है, ओशियानसन जो है इज़ द कैपिटल ऑफ पैराग्वे, पैराग्वे, जो रिवर है पैराग्वे शहर, ये देश है उसी के नाम पर है, पैराग्वे की ये कैपिटल है। और जो वियना है इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ठीक है, तो कैपिटल भी है और आपकी शहर भी है जहाँ से ये रिवर्स आपकी फ्लो होती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा है आपका जुपिटर्स, सॉरी नॉट जुपिटर्स, दिस इज सोलर सिस्टम्स के बारे में पूछा गया है कि जो गैनमेड है, ठीक है, गैनेमेड, ठीक, और सैटेलाइट ऑफ सैटर्न है, क्या गैनमेड जो है, क्या ये सैटेलाइट है किसकी, सैटर्न की, और इट्स द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। देखिए गैनमेड जो है ना, ये सैटर्न की नहीं, दिस इज अ सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, ये सैटेलाइट है किसकी, जुपिटर की है, ना कि आपकी सैटर्न की है। ठीक है, और जुपिटर की ये अपने लार्जेस्ट सोलर सिस्टम के अंदर है, सबसे बड़ा मून है यहाँ पर, आईसी मून है बेसिकली, दिस इज गैनमेड आईसी मून, आईसी मून है ये। ठीक है, बर्फ से ढका हुआ पूरा एक मून है। तो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पर आपकी गलत हो जाती है। फिर फोबोस और डीमोनोस आर द टू सैटेलाइट्स ऑफ द मार्स, फोबोस और डीमोनोस जो हैं ये दोनों सैटेलाइट्स किसकी हैं, द सैटेलाइट्स इन द सेंस की दीज आर द मून्स, ठीक है, आर्टिफिशियल सॉरी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स। तो नेचुरल सैटेलाइट्स का मतलब होता है, हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, अपने अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में, तो मून की हम बात कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है, जो मार्स है, मार्स की ये दोनों कैपिटल्स हैं और इसको डिस्कवर किया गया था 1877 के अंदर। ठीक है, और इसे डिस्कवर किया था एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था अशफ हॉल, अशफ हॉल, उन्होंने डिस्कवर किया था 1877 के अंदर। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 तो आपकी सही है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 स्टेटमेंट इज द करेक्ट। ठीक है, और गैनमेड जो है वो आईसी मून है जुपिटर का, ना कि सैटर्न का। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिटमिक्स, सिटमिक्स जो है इज अ ट्राई लेटरल नेवल एक्सरसाइज है, किसके बीच में ये पूछा गया है। तो सिटमिक्स जो एक ट्राई नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन द सिंगापुर इंडिया एंड थाईलैंड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर इंडिया और थाईलैंड के बीच में ये एक ट्राई नेवल एक्सरसाइज है जो कि हर साल कराई जाती है, दिस इज एनुअली कंडक्टेड नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, और इस एक्सरसाइज को अनाउंस किया था बाय इंडिया, इंडिया के द्वारा 2018 के अंदर, 2018 जून में इसे अनाउंस किया गया था कि भाई इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड जो है ये एक डायलॉग हुआ था, इसे शंगारी-ला डायलॉग कहते हैं। किस डायलॉग के तहत, वो भी इम्पोर्टेंट है, शंगारी-ला डायलॉग, शंगारी-ला डायलॉग या मीटिंग बेसिकली कह लीजिए, मीट कह लीजिए। तो शंगारी-ला डायलॉग जो हुआ था जून 2018 के अंदर, तो उसके तहत ये कहा गया कि भाई हम जो है, हम 3 देश मिलकर भी अपना एक नेवल एक्सरसाइज करेंगे जिसका नाम रखा है सेट मैक्स। ठीक है, अभी इसका जो पहला एडिशन हुआ सेट मैक्स का, देखिए 18 में हुआ है, तो अभी तक 2 ही 3 एडिशन हुए, 3 एडिशन हुए हैं मेरे ख्याल से, आई थिंक, है ना। तो जो फर्स्ट एडिशन हुआ था इसका, पहली जो प्रैक्टिस हुई, बेसिकली क्या है, एक्सरसाइज का मतलब एक वॉर स्ट्रेटेजिक वो होता है, प्रैक्टिस होती है, जैसे हम होते हैं ना एग्जाम देते हैं तो प्रैक्टिस सेट देते हैं, लगा रहे हैं जैसे हम लोग, या मॉक टेस्ट देते हैं, तो उस टाइप का ये एक ड्रिलिंग होती है। कभी कहीं युद्ध में जाना पड़ा तो हम आपस में कोऑर्डिनेट करके अच्छे से परफॉर्म कर सके, लड़ सकें। ठीक है, तो जो पहली एडिशन हुई थी इसकी सेट मैक्स की, वो होस्ट की थी किसने, इंडिया ने। फर्स्ट जो एक्सरसाइज हुई नेवल एक्सरसाइज, वो इंडिया ने होस्ट करी थी। ठीक है, और जो कि कहाँ पर हुई थी, पोर्ट ब्लेयर के अंदर, पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर वाला इलाका है, वहाँ पर हुई थी ये सितंबर 2019 के अंदर। ठीक है, अनाउंस कर दिया गया 18 को, बट तुरंत थोड़ी हो जाता भाई, अनाउंस किया तो तुरंत हो गया, बट इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। अगले साल 2019 के अंदर ये कंडक्ट हुई थी। उसके बाद जो सेकंड आपकी एडिशन हुआ, दिस इज फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन हुआ था आपका इसका, जिसको होस्ट किया था सिंगापुर में। 3 मेंबर हैं, सबको मौका मिलेगा।
सिंगापुर में सेकंड मीटिंग को होस्ट किया था, ठीक है। और ये एक्सरसाइज हुई थी नवंबर 2020 को, 2020 के अंदर, नवंबर के अंदर ये एडिशन हुई थी, ठीक है। और उसके बाद जो तो 20 के हो गया, 19 में हो गया, 20 में हो गया। अब हम थर्ड एडिशन की बात कर लें। थर्ड एडिशन जो होस्ट कौन करेगा? थाईलैंड करेगा भाई, 3 मेंबर हैं तो तीसरे वाले को भी तो मौका मिलेगा। तो ये थर्ड एडिशन होस्ट करेगा बेसिकली, जो 2021 का रहेगा थाईलैंड, ठीक है। क्लियर? ओके, चलिए। तो ये सब तो बात हो गई आपकी सिट मैक्स से रिलेटेड। अब देखिए, सिट मैक्स तो हो गई आपकी एक एक्सरसाइज। कुछ और एक्सरसाइजेस हैं जो इंडिया और सिंगापुर करता है, इंडिया और थाईलैंड करते हैं। जैसे इंडिया और सिंगापुर की हम बात करें, सिंगापुर की बात में, तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो एक्सरसाइजेस होती हैं, एक का नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र, ये एक आर्मी एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है। और एक और होती है जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग, जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग, ठीक है। दिस इज ऑफ एयरफोर्स, एयरफोर्स की ये होती है एयरफोर्स के साथ में। और थर्ड वन है सिम्बैक्स, सिम्बैक्स, ठीक है। दिस इज सिटमैक्स और दिस इज सिम्बैक्स। ये भी नेवी की एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया और सिंगापुर पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें थाईलैंड नहीं है, ठीक है। इन दोनों का, ये दो लोगों का जॉइंट है। फिर हम बात करें अगर जो इंडिया एंड थाईलैंड, इन दोनों का भी एक रहता है एक्सरसाइजेस, तो इनकी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक मैत्री एक्सरसाइज है, मैत्री, आपने काफ़ी नाम सुना होगा। मैत्री आर्मी की एक्सरसाइज है जो इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। साथ में सैम भारत एक्सरसाइज जो है ये आपकी एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। और साथ में थर्ड है इंडो थाई कॉर्बेट, इंडो थाई कॉर्बेट, ये आपकी नेवी की एक्सरसाइज है, ठीक है। देखिए, 3 सेनाएं हमारे देश में, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। तो तीनों की किन किन देशों के साथ रहती है वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये बात कर ली, बाकी बहुत सारी एक्सरसाइजेस है, उसको हम इसमें नहीं करेंगे, फिर कभी क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड तो हम वहाँ देख लेंगे, ठीक है। तो सिट मैक्स का करेक्ट आंसर सिंगापुर, इंडिया एंड थाईलैंड, ठीक है। चलिए फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द हिमालयन माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं, उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है यहाँ पर। तो वर्ल्ड हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन द मिडल हिमालयंस। देखिए, हिमालयन रेंज को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहली है जो आपकी, उसे कहते हैं ग्रेट हिमालयंस, ग्रेट हिमालयन रेंज कहा जाता है, या फिर आप इसे हिमाद्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेकेंड रेंज जो है, दिस इज मिडल हिमालयन रेंज, और मिडल हिमालयन रेंज, ठीक है, और इसे हिमाचल के नाम से जानते हैं। तो और लास्ट में है आपकी आउटर हिमालयास, ठीक है, लास्ट में आपकी आउटर हिमालयास, ठीक है, आउटर हिमालयास, और इसे आप फुट हिल हिमालयास भी कहते हैं, या फिर आप शिवालिक कहते हैं, शिवालिक के नाम से हम जानते हैं इसे, ठीक है। तो 3 हिमालयन रेंज है, बट जो पीक हिमालयन रेंज है वो आपको देखने को मिलती है, या मतलब हिमालयस का जो पीक है, हाईएस्ट पीक, वो आपको देखने को मिलता है ग्रेट हिमालयंस के अंदर, ना कि मिडल हिमालयंस के अंदर, ठीक है। अब वो जो ग्रेट हिमालयंस का जो, ठीक है, तो जो हाईएस्ट पीक है वो आपको देखने को मिलता है ग्रेट हिमालय के अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पे हो जाती है गलत, ठीक। फिर शिवालिक इज द ओल्डेस्ट एंड साउथर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयंस, नहीं, देखिए, साउथर्न मोस्ट तो आप कह लीजिए, थोड़ा सा कह सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट द ओल्डेस्ट वन। ओल्डेस्ट इंडिया में कौन सी? अरावली रेंजेस की जो माउंटेन रेंज है, दैट कॉल्ड ओल्डेस्ट वन। शिवालिक इज नॉट द ओल्डेस्ट वन, दिस इज यंग वन, और ये लगातार बढ़ती जा रही है, दिस इज कंटिन्यूअली ग्रोइंग, ये बढ़ रही है, ऊंचाई इसकी ग्रोथ हो रही है। नॉट द ओल्डेस्ट होती तो भाई डिक्लाइनेशन देखने को मिलता है ना, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर नाइदर 1 नॉर 2। इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई सी भी स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही नहीं है, ठीक है। चलिए फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। देखिए, दिस इज पेनिसुलर इंडिया, यहाँ पर है आपका श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका और इंडिया को बीच में जो एक इसको सेपरेट करने वाला जो स्ट्रेट है बेसिकली, उसे कहते हैं पाक स्ट्रेट, ठीक है। पाक स्ट्रेट कहा जाता है इंडिया और श्रीलंका के बीच को जो अलग करता है, मतलब एक जो सेपरेशन पॉइंट है उसे पाक स्ट्रेट कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर रहेगा आपका करेक्ट आंसर। पाक स्ट्रेट या फिर गल्फ ऑफ मन्नार भी आप इसे यहाँ पर देखने को मिलता है। एक नैरो पाथ है, समुद्र के रास्ते से जाता है, नैरो चैनल है सी का, ठीक है।
और जो यहाँ पर दिखा हुआ है डक्कन पैसेज, जो डक्कन पैसेज जो होता है ये एक स्ट्रेट है इंडियन ओशंस, जो हिंद महासागर है, नियरली ये लगभग 48 किलोमीटर का है, 48 किलोमीटर वाइड है ये, ठीक है। ये आपको अलग करता है रूस्टलैंड आइलैंड, किसको, रस्ट, नॉट रस्ट, दैट्स अ रूटलैंड, रूटलैंड आइलैंड को, रूटलैंड आइलैंड टू द रूटलैंड आइलैंड टू द नॉर्थ एंड लिटिल अंडमान इन द साउथ, ठीक है। रूटलैंड आइलैंड जो नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान को अलग करने वाला जो एक दक्कन पैसेज है वो ये है। और फिर एक ये है मलिकू कुंडू, नॉट कुंडू, दैट्स कंडू, ठीक है, मलिकू कंडू, मलिकू कंडू इस, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज 8 डिग्री चैनल, 1 डिग्री चैनल का नाम आता है जहाँ पर, तो मलिकू कंडू इज द अनदर नेम ऑफ 8 डिग्री चैनल, जो कि सेपरेट करता है आइलैंड ऑफ मिनी क्वाय, जो आइलैंड ऑफ मिनी क्वाय है, मिनी क्वाय को मालदीव से, मालदीव्स जो है और आइलैंड ऑफ मिनी क्वाय, इन दोनों को सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। और 10 डिग्री चैनल आपको पता ही है, ये किसको अलग करता है, ये सेपरेट करता है अंडमान आइलैंड्स को एंड निकोबार आइलैंड्स को एक दूसरे के साथ से, ठीक है, कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल के अंदर, बंगाल की खाड़ी के अंदर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है पार्क स्ट्रेट, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके यूपी पीएससी का जो पीसीएस का एग्ज़ाम है उसके लिए हम कर रहे हैं, और ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अब हम कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेट को, ठीक है। अभी हमने थोड़ा एक्चुअली बिहार पर थोड़ा फोकस था, बिहार भी कंटिन्यू चल रहा है हमारा, साथ में अब यूपी भी कंटिन्यू करेंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा लैकिंग आ गई थी, बट कोई बात नहीं, इसका एग्ज़ाम अभी जून में है तो हमारे पास थोड़ा सा सफिशिएंट टाइम है प्रैक्टिस सेट के लिए, तो वी विल डू कंटिन्यू विद दैट पार्ट ऑल्सो। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।